हमको अलग से दीजिए। जिसमें लड़की जो है उसे अपना धर्म बदल करके शादी होने के बाद प्रताड़ित किया जा रहा है। आज पता चल रहा है कि वो लड़का मुसलमान है और वो भाग गया है। पूरे बिहार नहीं, भारत में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। श्रद्धा की जिस तरह से हत्या की गई और जिस तरह से धोखे से हिंदू बेटियों के साथ एक साजिश रची जा रही है। और मुझे आश्चर्य होता है, जब झारखंड में एक डकैत पकड़ाया था तो उसको देख के लिए पूरे बिहार के तथाकथित सेकुलर लोग का मुंह खुल गया था। लेकिन आज हमारी एक बेटी के 35 टुकड़े हुए हैं। आप उठा के देख लीजिए, जो लोग पशु तस्कर के पक्ष में बोलते थे, जो लोग डकैतों के पक्ष में बोलते थे, आज उनके मुंह में आवाज़ नहीं आ पा रही है। यह इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। बहुसंख्यक समाज को समझना चाहिए कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। बिहार में भी नगर निकाय के चुनाव में जानबूझकर हिंदू अति पिछड़ों के साथ उपेक्षा का काम बिहार सरकार कर रही है। जो कुल्हैया मुसलमान हैं, शेखौरा मुसलमान हैं, जो भी फॉरवर्ड हैं, जो अगड़े माने जाते हैं मुसलमानों में, उनको अति पिछड़ा में शामिल किया गया है। सरफराज आलम जब खुद कुल्हैया के मंत्री हैं, तो जितने भी हिंदू अति पिछड़ों का हक मुस्लिम सवर्णों को दिया जा रहा है, वह उसको अति पिछड़ा आयोग को जरूर ठीक करना चाहिए। बिहार में जब भी उर्वरक का सीजन आता है, तब जानबूझ के उर्वरक की एक तरह से आर्टिफिशियल किल्लत पैदा की जाती है। माननीय मनसुख भाई मांडविया जी ने साफ शब्दों में कहा कि कोई कमी नहीं है, लेकिन उठाव की व्यवस्था बिहार सरकार को करनी है। बिहार सरकार अच्छे से उठाव की व्यवस्था नहीं करती है, अच्छे से कार्य नहीं करती है, और उसके बाद पूरे बिहार में किल्लत से जूझना पड़ता है। आखिर अगस्त से पहले किल्लत क्यों नहीं होती थी? पिछले बार भी सारे उर्वरकों ने, कंपनियों ने मिल करके एक जिसको कहते हैं माफियागिरी करना, उस माफियागिरी का उन्होंने काम किया था। और उसके तहत ज़बरदस्ती मच्छरदानी बिकवाना, छाता बिकवाना, इस तरह के कार्य यूरिया के साथ किए थे। माननीय मनसुख भाई मांडविया जी के संज्ञान में आने के साथ यह भी केंद्र ने निर्णय किया कि अब हम एक ही तरह के उर्वरक सभी को देंगे। और इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि बिहार सरकार अपने बिहार के होलसेलर्स पर उठाव पे ध्यान नहीं दे रही है और पूरे बिहार में कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है। उसी प्रकार बिहार के विभिन्न जिलों में कहीं अरवा की ज़रूरत है, कहीं उसना चावल की ज़रूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो पहले पॉलिसी बनाई उन्होंने केवल उसना होगा, वह पॉलिसी पर पुनः विचार करें। ज़्यादातर अरवा चावल की छोटी राइस मिल्स हैं। जिन जिलों में, जिन प्रखंडों में उसना चावल खाया जाता है, वहाँ आप उसना चावल दें, और जहाँ अरवा चावल खाया जाता है वहाँ अरवा चावल दें। यह एक प्रकृति है और हर इलाके के लोग अलग अलग बटे हुए हैं। मेरे इलाके में कोई अरवा चावल नहीं खाता है, इस इलाके में कुछ उसना चावल नहीं खाता है, पटना नालंदा के इलाके में। तो इसमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। पूरा कृषि मंत्रालय आज मैं देख रहा हूँ कि उर्वरक की कमी को दूर करने में अक्षम है और अपनी अक्षमता का दोषारोपण कर रहा है। जब सरकार ने एक निश्चित अलॉट कर दिया है, तो उठाव की व्यवस्था की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है, जिसमें बिहार सरकार पूर्णतः असफल हुई है। मंत्री का कहना है कि सिर्फ 37% खाद ही केंद्र दे रही है और केंद्र ने सारी खाद उपलब्ध करा दिया है, ये उठाव नहीं कर पा रहे हैं। और कृषि मंत्री को सभी होलसेलर्स को बुलाना चाहिए और उठाव की व्यवस्था अपनी दुरुस्त करनी चाहिए। जितना भी उठाव करना चाहेंगे, कहीं भी हिंदुस्तान में कोई का उर्वरक की कमी नहीं है। यह तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद हुआ कि हमारा सिंदरी और बरौनी कारखाना चलेगा, यह अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। पर आज हम यूरिया में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारा बरौनी कारखाना का प्रोडक्शन शुरू भी हो गया, सिंदरी का हो गया, गोरखपुर का हो गया। और मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि होल सेलर्स के जो कार्टेल बना करके ये जानबूझ के उठाव नहीं करके कृत्रिम ढंग से
बिहार में उर्वरक की कमी की जा रही है, इसको तुरंत दूर किया जाए।